हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्शन फार्मूला से क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए एक लाइन है। ठीक है, एक लाइन दिया हुआ, इसका कुछ कोऑर्डिनेट दिया होगा, इसका कुछ कोऑर्डिनेट दिया होगा, बीच में कोई लाइन उसको क्या कर रहा होगा, कट कर रहा होगा। ठीक है, और ये होता है M1, ये होता है M2। तो जो हमारा ये बीच का पॉइंट होता है, मान लीजिए 2 और 3 दिया हुआ है, और यहाँ पर जो भी वैल्यू दिया हो, तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू मान लीजिए एक्स, ये हमारा एक्स है, तो ये एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, M1। ये बड़ा इसको एक्स लिख सकते हैं, ये छोटा एक्स भी लिख सकते हैं। क्या होगा, x1 m2 क्या हो जाएगा, x1 m2 प्लस x2 m1 क्या हो जाएगा, x2 m1। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अपॉन में M1 प्लस M2 हो जाता है। ठीक है, M1 प्लस M2। उसी तरीके से अगर y का देखा जाए तो क्या होता है, y1 M2 प्लस y2 M1 अपॉन में M1 प्लस M2। ठीक, ये फार्मूला था, इसको याद रखिएगा, क्लियर कट इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पढ़ने। लाइन ए बी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ए, एक्स एक्सिस पे यहाँ कट कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसका कोऑर्डिनेट अगर ए है तो इसका एक्स F1 होगा, और वाई एक्सिस क्या होता है, जीरो होता है, तो यहाँ जीरो हो गया। ठीक, उसके बाद कह रहा है वाई एक्सिस भी, तो यहाँ पर वाई एक्सिस अगर देखा जाए क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जो पहला होता है वो एक्स होता है बड़े में, इस बीच में जो दिया होता है, और ये क्या होता है, कैपिटल वाई होता है। बस इतना हमको मिल गया है। उसके बाद बोला है ए पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 दिया हुआ है। आगे देखते हैं, तो 0.2 एंड -3 दिया हुआ है। पॉइंट पी इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। लाइज ऑन ए बी सच दैट ए पी एंड रेशियो पी बी, ए पी का रेशियो, ए पी कितना है यहाँ पर 3 है, और पी बी का रेशियो कितना है, 1 है। ठीक है, बस इसी को हमको क्या करना, सॉल्व करना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का हमको कोऑर्डिनेट सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, लेट्स क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 30 है। लिखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिखेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या है, x1 जीरो है। ठीक है, एंड बी क्या है, 0 y1। बस ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको पता है M1 कितना है, M1 हमारा क्या है, इधर से लेंगे ना, इधर से, तो M1 हमारा कितना हो जाएगा 3, और M2 क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं, इधर से ले रहे हैं ए टू बी ले रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसे देखा जाए घुमा के, तो ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। एक्स हमको फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा, डायरेक्ट लिखते हैं। एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स वैल्यू यहाँ पर 2 थी, तो लिखेंगे क्या, 2 x1 क्या था हमारे पास, x1 ही रहेगा। M2 कितना है, M2 हमारा 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, और प्लस उसके बाद क्या लिखना होगा, x2। ठीक है, x2 यहाँ पर x2 है, तो x2 0, और M1 कितना है हमारे पास 3, और पॉइंट में M1 प्लस M2 मतलब 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये 4 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये बचा क्या, x1 बचा, तो मतलब कि x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, तो जो हमारा ए कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा हो जाएगा 8,0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8,0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम x2 निकाला जाए, मतलब y निकाला जाए, y का फार्मूला तो कैपिटल Y। ठीक, कैपिटल Y निकालेंगे, तो कैपिटल Y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैपिटल Y की वैल्यू कितनी है, -3 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखिएगा, ये -3 दिया हुआ, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख दिया -3, क्योंकि फार्मूला मैं यहाँ पर लिख के सिखा दिया। y1 M2, तो y1 हमारे पास कितना है, y1 हमारे पास है यहाँ पर ये है। ठीक है, तो y1 इंटू, ठीक है, तो अगर y1 देखा जाए तो हमारे यहाँ पे क्या है, 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, x1 y1, x2 y2, तो ये y1 हमारा 0 है, और M2 कितना है हमारे पास, M2 हमारे पास है 1, कितना है 1 है। ठीक है, फिर प्लस y2 हमारे पास कितना है, y1 है उसका नाम, और इंटू क्या लिखना है, इंटू M1, तो M1 कितना है हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर मैं 3 लिख लिया। अपॉन में क्या हो जाएगा 4, इसका इधर मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -12। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा 0 इज इक्वल टू ये y1, और y1 3 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, तो यहाँ पर y1 की वैल्यू क्या आ गया, -4 आ गया। तो जो हमारे पास b का कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, 0, -4। बस ये हमको निकालना था। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ लिखेंगे क्या, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी
द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी इज 8,0 एंड 0,-4। बस हो गया सॉल्यूशन यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ऐसा लिख देंगे और आंसर हमारा लिखा गया और हम लोग को 3 नंबर एकदम आसानी से मिल जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और मैंने फार्मूला भी यहाँ पर लिखकर समझाया, तो इसको याद रखिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।